तो अब एंड गेम को रिलीज होने में सिर्फ एक हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर सकूं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए एंड गेम देखने से पहले। मतलब मैं जानता हूं कि आप सब जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं वो तो बहुत बड़े मार्वल फैन होंगे, तभी वो इस चैनल के ऊपर है और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और उनको हर चीज़ के बारे में पता होगा कि एंड गेम से पहले उनको क्या चीज़ पता होनी चाहिए और उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे घर में मेरे फादर जो हैं वो मेरे साथ मार्वल की मूवीज़ देखते हैं सारी की सारी और वो इंतजार में है एंड गेम के। लेकिन जब मैंने उस दिन उनको एंड गेम का ट्रेलर दिखाया तो उन्होंने मुझसे ये सवाल करा कि ये नेबुला कहाँ से आ गई, ये तो इन्फिनिटी वॉर में मर गई थी, ये दोबारा यहाँ पे कैसे आ गई। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ये नहीं मरी थी, बल्कि जो कैरेक्टर्स मरे थे वो दूसरे थे। तो एक बार मैंने उनको दोबारा से इन्फिनिटी वॉर दिखाई ताकि उनको ये बातें याद रहें कि कौन सा कैरेक्टर मरा था और कौन सा नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अब एंड गेम जब इतना करीब आ ही गई है हमारे, तो एक वीडियो बनाई जाए और आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करी जाएँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में हम उन टॉप 10 चीज़ों पर नज़र डालेंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए एवेंजर्स एंड गेम देखने से पहले। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हम डॉक्टर बैनर और हल्क की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि हल्क जो है बहुत जोरों शोरों से जो है एवेंजर्स के साथ भाग रहा है वकांडा के अंदर। लेकिन जब मूवी आई तो पता चला कि वो सीन दरअसल पूरा का पूरा फेक था और ऐसा कोई सीन था ही नहीं। यहाँ तक कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर हल्क जो है शुरू के सीन के अलावा कहीं और वो बन ही नहीं पाया और पूरी मूवी में ऐसा लगता रहा कि हल्क जो है बाहर आना ही नहीं चाहता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग रीजंस दिए कि हो सकता है कि हल्क थैनोस से पिटने के बाद डर गया हो, इस वजह से वो बाहर नहीं आ रहा। लेकिन असल जो वजह थी इस बात की वो ये थी कि हल्क जो था अब बैनर की मदद करते करते थक चुका था, क्योंकि बैनर उसको सिर्फ तभी याद करता था जब उसको उसकी ज़रूरत होती थी, उसके अलावा वो उसको पूछता भी नहीं था। तो हल्क और बैनर का इस वक्त समझ लीजिए एक फड्डा चल रहा है छोटा सा, जिसकी वजह से हमें हल्क स्क्रीन पर नज़र नहीं आया था। लेकिन क्या यही चीज़ अब जो है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी कंटिन्यू रहेगी? वैसे अगर मेरी माने तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हम ट्रेलर्स की माने तो अभी तक हमें ट्रेलर्स या किसी और पोस्टर में हल्क को नहीं दिखाया गया है, बल्कि हर जगह बैनर को ही दिखाया गया है। तो हो सकता है कि वो हल्क के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हों और कुछ नया ही हमारे लिए लेकर आ रहे हों। वैल्करी और बाकी लोगों का क्या होगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के शुरू में ही थैनोस जो है बहुत जोरदार अटैक करता है थॉर के जहाज के ऊपर और वहाँ पे वो थॉर को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, लोकी और हेमडाल को मार देता है और साथ साथ जितने एसगार्डियन वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन एक बात जो हमें बाद में पता चली वो ये थी कि वैल्करी जो है आधे एसगार्डियंस को शिप से निकाल के पहले ले गई थी थैनोस के आने से। तो हमें ये देखना है कि आखिरकार ये वैल्करी है कहाँ और बाकी के एसगार्डियंस जो बचे हैं वो कहाँ हैं इस वक्त स्पेस के अंदर। और जबकि ये डेसिमेशन का इवेंट हुआ है तो उसके बाद उसमें से कितने लोग बचे हैं, क्या वैल्करी वाकई में बची है या वो भी डेसिमेशन का शिकार हो गई है? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ने वाकई में फ्यूचर देख लिया था? तो जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर एक बहुत जोरदार टक्कर दी थी मैड टाइटन थानोस को, जिसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना एक भी स्टोन इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करा था, यानी टाइम स्टोन यूज नहीं करा था, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपनी मिस्टिक आर्ट्स की पावर इस्तेमाल करी थी और थैनोस को एक बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी। लेकिन हम सब वहाँ कंफ्यूज हो गए जब टोनी स्टार्क की जान बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने बिना लड़े थैनोस से टाइम स्टोन दे दिया उसको खुशी खुशी। तो हम यहाँ पे सब कंफ्यूज होकर रह गए कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा करा तो क्यों करा। तो इसके लिए हम मूवी में अगर थोड़ा पहले जाएं तो हमें पता है कि जब थैनोस के आने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज सारी रियलिटीज़ को देख रहे थे, पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे थे, तो उन्होंने तकरीबन 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ देखी थी, अलग अलग रियलिटीज़ में जाके देखा कि किस तरह वो थैनोस को हरा सकते हैं और उन्होंने बताया था कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें वो हरा सकते हैं। लेकिन वो पॉसिबिलिटी उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं करी थी। तो हो सकता है कि वो उसी एक पॉसिबिलिटी के अंदर हो कि थैनोस को वो टाइम स्टोन दें और थैनोस स्नैप करे और तभी शायद उसके बाद वो हार सकेगा। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त चीज़ लगी थी मुझे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, कि हमने देखा कि इसमें पूरा जो थॉर के ऊपर जो आर्क कवर किया था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया था। हमने पिछली मूवी थॉर रैग्नारॉक के अंदर थॉर को बहुत ज़्यादा चीज़ें खोते हुए देखा था, उसका प्लेनेट खो गया था, उसका फादर खो गए थे, यहाँ तक कि उसके लोग खो गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि उसकी बहन खो गई, उसका हथौड़ा टूट गया था, हर चीज़ यानी थॉर से छीन ली गई थी। लेकिन ये चीज़ें यहाँ रुकी नहीं। जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर शुरू हुई तो हमने शुरू में ही देखा कि पहला सीन जो है वो थॉर के साथ था और पूरे के पूरे एसगार्डियन जहाज़ को थैनोस ने बर्बाद कर दिया था। साथ में थॉर की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी, लोकी को उसकी आंखों के सामने और हेमडाल को भी उसकी आंखों के सामने मार दिया था और ऐसा लग रहा था कि अब थॉर के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए और वो बिल्कुल उम्मीदें हार चुका है। लेकिन थॉर भी एक गॉड ऑफ थंडर है और उसने ये बोला है कि मेरी उम्र 1500 साल है और इससे ज़्यादा अमाउंट के लोग मैं मार चुका हूँ और थैनोस भी उसकी लिस्ट में लिखा हुआ सिर्फ एक नाम है। और इसी जज्बात और इसी बदले की आग की वजह से थॉर निकलता है अपने नए मिशन के ऊपर
और वो जाता है रॉकेट और ग्रुप को लेकर नेता वनीर, जहाँ पे वो बनाता है अपना नया वेपन स्टॉर्म ब्रेकर। और हमें पता है कि उसने उस वेपन को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन जब वो वेपन मैदान के अंदर उतरता है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये बेस्ट सीन था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का, जहाँ पे थॉर जो है लैंडिंग करता है वकांडा के अंदर। मतलब ये सीन ऐसा था कि इसको वर्ड में डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। जिन लोगों ने ये सीन सिनेमा के अंदर देखा है उनको पता है कि इसकी फीलिंग कैसी थी। लेकिन बात यहाँ पे आती है स्टॉर्म ब्रेकर की। तो स्टॉर्म ब्रेकर को हमने देखा कि वो अब जो है बायफ्रॉस्ट का काम भी कर रहा है। उसको किसी और बायफ्रॉस्ट ब्रिज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर के जरिए कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और यहाँ तक कि जो उसकी मज़ेदार बात है, जब वो थेनोस के ऊपर अटैक करता है तो थेनोस उसको रोकने के लिए अपने पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर उन 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को चीरता हुआ थेनोस के सीने में जाके रखता है। हाँ, वो बात अलग है, उसने सर पे नहीं मारा और उसने चुटकी बजा दी। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की, तो आप देख सकते हैं कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की डायरेक्ट पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और उसको चीरता हुआ थेनोस के कलेजे में जाके घुस गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टॉर्म ब्रेकर की ताकत कितनी ज़्यादा है और ये आगे जाके कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन होने वाला है। तो अगर एंड गेम के अंदर थेनोस और थॉर की फाइट हुई तो मुझे पूरा यकीन है कि थॉर इस बार जो है थेनोस के सर पे जरूर मारेगा। विजन का क्या होगा? हमने देखा इस मूवी के अंदर कि थेनोस जो है आखिरी इन्फिनिटी स्टोन यानी माइंड स्टोन लेने के लिए विजन के सर में छेद कर देता है और उसके सर में से इन्फिनिटी स्टोन निकाल लेता है। लेकिन क्या विजन वाकई में मर गया है? क्योंकि बेसिकली वो तो एक एंड्रॉयड है, मतलब एक रोबोट है, उसके अंदर कोई सोल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर वो लोग चाहें तो उसको शायद दोबारा बना सकते हैं। हो सकता है उसके माइंड के अंदर माइंड स्टोन ना लगा हुआ हो, लेकिन वो दोबारा से विजन तो बन सकता है। तो हो सकता है कि हमें एवेंजर्स एंड गेम के अंदर विजन का नया वर्जन यानी विजन 2.0 दिखे और उसके अंदर कुछ अलग चीज़ें हों जो कि थेनोस को एक मुकाबला दे सकें। कैप्टन मार्वल जो है थेनोस की बैंड बजाने आ रही हैं। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि निक फ्यूरी जो है जब सारी चीज़ें डस्ट बन रही होती हैं, यहाँ तक कि जब वो खुद भी डस्ट बन रहे होते हैं, तो वो एक पेजर इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हमें ये पता चल गया था उन्होंने कैप्टन मार्वल को बुलाया है। और अब कैप्टन मार्वल रिलीज होने के बाद हमें ये रीज़न क्लियर हो गया था कि वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं थी और वो इतने टाइम से वहाँ पे स्पेस में क्या कर रही थी। तो अब मज़ेदार बात यहाँ पे ये आ गई है कि अब जो है एवेंजर्स की टीम के साथ कैप्टन मार्वल भी उन लोगों को ज्वाइन करेंगी। तो जो लोग कन्फ्यूजन में थे कि कैप्टन मार्वल स्पेस के अंदर लड़ेंगी या एवेंजर्स के साथ लड़ेंगी, तो ये बात तो ट्रेलर से भी क्लियर हो चुकी है। हमने बहुत सारे टीवी स्पॉट वगैरह देख लिए हैं जिसमें कैप्टन मार्वल जो है एवेंजर्स के साथ मिशन पे जा रही हैं। और अगर अब हम स्पेस की बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं टोनी स्टार्क और नेब्यूला की। तो ये बात तो आपको पता होगी कि टाइटन के ऊपर जब स्नैप हुआ तो सारे लोग मर चुके थे, स्पाइडरमैन, स्टार-लॉर्ड, ट्रैक्स, मैंटिस वगैरह हर कोई। सिर्फ बचे थे तो वो थे टोनी स्टार्क और नेब्यूला। और हमें पता है कि ये दोनों वापसी अर्थ पे आ रहे हैं, लेकिन हमने ट्रेलर के अंदर देखा कि टोनी स्टार्क और नेब्यूला बेनेटार जहाज जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का जहाज, उसमें फंस के रह गए हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, उनका ऑक्सीजन भी खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा उम्मीद हार चुका है। तो हमें यहाँ पे देखना ये है कि टोनी स्टार्क की मदद करने के लिए स्पेस में कौन जाएगा। क्या वो थॉर रॉकेट होंगे या फिर कैप्टन मार्वल रास्ते में आते हुए टोनी स्टार्क को पिक करते हुए अर्थ पे ले आएंगी, या फिर हमें पता है कि टोनी स्टार्क खुद से चाहे तो कुछ भी कर सकता है और वो इस मुसीबत से खुद ही बाहर निकलेगा। क्वांटम रेल्म का क्या रोल होने वाला है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर? तो जब एंटमैन एंड द वास्प रिलीज भी नहीं हुई थी तब से इसके डायरेक्टर्स ने ये हिंट करना शुरू कर दिया था कि एंटमैन एंड द वास्प के अंदर जो क्वांटम रेल्म दिखाई जाएगी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। तो हम जब से ये सोच में लग गए थे कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर क्वांटम रेल्म से क्या काम लिया जा सकता है। एंटमैन की बात करें यानी एंटमैन एंड द वास्प की, तो उसके अंदर हमें कुछ खास नहीं दिखाया गया कि क्वांटम रेल्म से क्या किया जा सकता है। हमने देखा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ज़बरदस्त चीज़ों के लिए। लेकिन एंटमैन एंड द वास्प के एंड क्रेडिट सीन में ये बात पता चली है कि जब एंटमैन दोबारा वहाँ पे जा रहा होता है क्वांटम रेल्म के अंदर, तो जेनेट वैन डाइन उससे बोलती है कि तुम वहाँ पे टाइम वॉर्टेक्स के अंदर मत फंस जाना, हम तुम्हें वहाँ से बचा नहीं पाएंगे। तो हमें यहाँ से एक हिंट मिला था कि वहाँ पे टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है और हो सकता है कि एवेंजर्स एंड गेम में उसी को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हमने ये भी देखा था कि एंटमैन जो है उस क्वांटम रेल के अंदर अकेला फंस के रह गया था। तो अब हमने उसके ट्रेलर्स में देखा कि एंटमैन वापसी एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर चुका है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि एंटमैन को वहाँ से बाहर निकाला तो किसने निकाला? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि थेनोस के पास पूरे के पूरे 6 स्टोन्स अभी भी मौजूद हैं और उसने इस यूनिवर्स की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया है एक चुटकी में। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन इस बात से हो रही थी लोगों को कि थेनोस ने तो जो है अर्थ के ऊपर चुटकी बजाई थी, तो नेब्यूला और वो लोग तो दूसरे प्लेनेट के ऊपर थे। लेकिन बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि थेनोस ने किसी एक प्लेनेट की बात नहीं करी थी, उसने पूरी यूनिवर्स की बात करी थी। मतलब यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज के अंदर प्लैनेट्स होते हैं और उन प्लैनेट्स के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी स्टोन की पावर से उसने एक चुटकी के अंदर यानी एक सेकंड के अंदर जो है हाफ ऑफ द यूनिवर्स की पॉपुलेशन खत्म कर दी है। मतलब इसने ये जो है बिल्कुल रैंडमली करा है, ये नहीं कि अर्थ के ऊपर से उसने पूरे हटा दिए और दूसरे प्लेनेट पे पूरे लोगों को रहने दिया, बल्कि इसने ये रैंडमली करा है और इस तरह से करा है कि ताकि ये लोग जो है एक बैलेंस लाइफ गुजार सकें।
तो यहाँ पे डायरेक्टर्स ने ये बात भी कंफर्म कर दी है कि सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर ये चीज़ असर नहीं करी है, बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबके ऊपर ये चीज़ असर करी है। मतलब अगर आपके घर में 2 कुत्ते थे तो हो सकता है उनमें से अब एक ही बचा हुआ हो। तो अब जब एवेंजर्स एंड गेम आप लोग देखने जाएंगे तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपको लोग इतने कम नज़र क्यों आ रहे हैं, दुनिया के अंदर इतने पेड़ पौधे कम नज़र क्यों आ रहे हैं, इतने जानवर कम क्यों नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह एक ही है कि भाई 50% लोग जो हैं और चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये इसी का नतीजा है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करे जो कि आपको पता होने चाहिए एवेंजर्स एंड गेम को देखने से पहले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और उनको आपको माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मूवी देख रहे होता है और हमें समझ में नहीं आता कि यार ये कैसे हो गया, जबकि उसका लिंक जो है पिछली मूवी के अंदर होता है। तो इसलिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद दिलाने की कोशिश करी कि हो सकता है कि ये आपके काम आ जाए मूवी के दौरान, और कुछ बातें जो मैंने इसमें करी हैं वीडियो में वो उस मूवी के अंदर हो भी जाएँ। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इसमें से कौन कौन सी चीज़ें नहीं पता थी और इस वीडियो के बाद पता चली हैं। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब एवेंजर्स एंड गेम आने ही वाली है और उसके बाद मैं रोज़ एक एवेंजर्स एंड गेम के ऊपर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ एंड गेम और एंड गेम से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलने वाली हैं। हो सकता है कि मैं अपनी कॉमिक बुक वीडियोज़ पर थोड़ा पॉज लगा लूँ। मतलब एंड गेम जो है समझ लीजिए मेरे चैनल के ऊपर एक इवेंट हो रहा है, मैं इसको एक इवेंट के नज़रिए से देख रहा हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बड़ी चीज़ है, तो मैं इसको पूरी प्रायोरिटी दूंगा और मैं थोड़े टाइम के लिए अपने कॉमिक्स को रोक दूंगा और सिर्फ हम एंड गेम के ऊपर ही बात वगैरह किया करेंगे। सो गाइस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करते रहिएगा, वहाँ मैं स्टोरीज वगैरह में नई छोटी मोटी अपडेट्स देता ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।